नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने कहा है कि ओखला सीट से उनके प्रत्याशी शिफाउर रहमान जेल के अंदर रहते हुए न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि चुनाव जीतेंगे। ओवैसी कल दिल्ली के ओखला में थे, जहां उन्होंने शाहीन बाग वाला दांव खेला। ओवैसी ने ऐलानिया लहजे में कहा कि 5 फरवरी को शाहीन बाग दोहराना है। सवाल है कि खुद को सेक्युलर नेता बताने वाले ओवैसी ने शाहीन बाग वाला कार्ड आखिर क्यों खेला? इस मुद्दे पर ताल ठोके में चर्चा शुरू करें उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। ओवैसी दंगाइयों को हीरो क्यों बना रहे हैं? एआईएमआईएम ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद और ओखला सीट से शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। ये दोनों ही नेता दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं। इस बीच खुद को सेक्युलर कहने वाली एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में शाहीन बाग दोहराने की बात कह दी। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। दिल्ली चुनाव में जिन्ना का डीएनए। ओवैसी के शाहीन बाग वाले दांव पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि तुष्टीकरण की सियासत बंद करें। ओवैसी जब भी कुछ बोलते हैं मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते, अपने को जिन्ना के डीएनए को अपने साथ रखते हैं। ओवैसी को पसंद नहीं सीधा सादा माहौल। कांग्रेस को भी ओवैसी का शाहीन बाग वाला दांव पसंद नहीं आया। ओवैसी साहब का एक काम होता है कि एक माहौल को अगर सीधे साधा चल रहा है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं आ रही है, उसको सांप्रदायिक कर देना। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी काफी आक्रामक दिखे, लेकिन सवाल है कि क्या शाहीन बाग वाला दांव चलकर ओवैसी आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? ताल ठोके में हमेशा की तरह तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं और उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि आज की बहस में किन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। देखिए, कुछ चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप भंडारी आपको दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर रहेंगे। शैली ओबरॉय आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा हाजी रंगरेज साहब दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें मैं समझता हूं कि आज डिबेट में सबसे ज्यादा मौका मिलने वाला है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जो है वो हाजी रंगरेज ही दे सकते हैं। सवाल क्या है कि जब जब दिल्ली में चुनाव होता है तब तब शाहीन बाग क्यों याद आ जाता है? इसके अलावा सवाल ये होगा कि दंगों का विलेन ओवैसी का हीरो कैसे हो सकता है कि अभी से उसकी जीत का ऐलान कर दिया शिफाउर रहमान की ओवैसी साहब ने। फिर चुनाव में जिन्ना के डीएनए का जिक्र आखिर क्यों? अभी आपने देखा कि डीएनए का जिक्र किया गया, जिन्ना के डीएनए का। दंगे के आरोपियों पर आखिर असदुद्दीन ओवैसी मेहरबान क्यों हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम ताल ठोके में भी लगातार ये सवाल उठाते आए। आज देखेंगे कि हाजी रंगरेज इसका क्या जवाब देते हैं। और एक सवाल ये भी कि क्या सीधा साधा माहौल ओवैसी साहब को पसंद नहीं है? तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं हाजी रंगरेज साहब से ही। हाजी रंगरेज साहब, ओवैसी साहब के ऊपर तो ये टिप्पणी कर दी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, गिरिराज सिंह ने, कि भाई जिन्ना का डीएनए साथ लेकर चलते हैं। आप किसका डीएनए साथ लेकर के चलते हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देना थोड़ा मुश्किल है अगर आप गोल मोल घुमाएं नहीं बातों को तो। और हमारे तो इस तरीके की बातें करना, मैं तो कहता हूं जो गिरिराज सिंह है उनका डीएनए नाथूराम गोडसे का है। तो ये बातें करना चुनाव में जिस तरीके से मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि जिनने देश का बंटवारा करा उसके साथ जो है जोड़ के बैरिस्टर साहब वजह है जिन्ना के डीएनए की अगर वो बात कर रहे हैं हाजी रंगरेज, तो वजह है। मुझे बताइएगा नाथूराम गोडसे के डीएनए की क्या वजह आप गिनाएंगे, मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि दंगे के आरोपी, आप भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन कहा करते थे कि अगर कोई दाग लगा हो, कोई आरोप लगा हो तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है इंसान और वॉशिंग मशीन में एकदम नीट क्लीन होकर के आ जाता है। अब आप दिल्ली दंगों के आरोपियों को न केवल टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, बल्कि आपके बैरिस्टर साहब ये दावा कर रहे हैं कि जेल में रहते हुए शिफाउर रहमान जीतेंगे। आपने तो पूरी लॉन्ड्री खोल ली। हाँ, इंशाल्लाह चुनाव
देखिए इंशाल्लाह चुनाव लड़ रहे हैं शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन, दोनों सीट पर हम जो है इंशाल्लाह भारी बहुमत से जीतेंगे। और बैरिस्टर साहब की जो जनसभा थी उसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी वहाँ पर सारी बातें सुनी। और जिस तरीके से कह रहे जो दहशतगर्द थी, जो भोपाल की सांसद थी प्रज्ञा भारती, जो दहशतगर्द थी उसे संसद में बिठाने का काम और किसने किया? बीजेपी ने करा, मोदी जी ने करा। उसने जो महात्मा गांधी की जो गोली मारने का काम किया, और प्रज्ञा ठाकुर का आपने नाम तो लिया, सुनिए प्रज्ञा ठाकुर का आपने नाम तो लिया। मैं आपको याद दिला दूं कि इसी डिबेट में आप सलाउद्दीन को, आतंकी सलाउद्दीन को, उसकी मौत पर उसको शहादत बता चुके हैं, उसे अपना भाई बता चुके हैं आप, हाजी रंगरेज खुद इस डिबेट में। मैं तो क्या कह रहा हूं देखिए मैं क्या कह रहा हूं अनुराग भाई, जिस तरीके से अब चुनाव हो रहा है, जब से हमने 2 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों हैं एक ही। और दोनों की जो हकीकी भाई है, दोनों हकीकी भाई हैं, मतलब हकीकी मतलब एक, दोनों एक ही पेड़ से जन्मी हुई पार्टी है। अरे आप 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या दिल्ली का भविष्य बदलेंगे? ये बताइए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उन्हें जो है वो अपने तीर के निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ओवैसी साहब की पार्टी, क्या करेंगे आप बताइए? देखिए हमें लोग कहते हैं कि हम जो प्रो मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हमने ये संदेश दिया है उन लोगों को कि 2 सीटों पे आप हमें जिता दीजिए, 68 सीट और बची हैं, उन पर जो सेकुलर पार्टी हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो जीत लीजिए, हरा दीजिए बीजेपी को। अब जो है अभी दिल्ली में 2024 में संसद के चुनाव हुए थे, लोकसभा के, हम किसी भी सीट पर नहीं लड़े, वहां पर कैसे जीत गई बीजेपी? तो क्या सेटिंग थी अरविंद केजरीवाल की कि उनको जिता दिया? आप हरियाणा चले गए, हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े, वहां कैसे बीजेपी जीत गई? हम महाराष्ट्र में गए, हम 16 सीटों पर चुनाव लड़े, वहां पर महाराष्ट्र में जो है बीजेपी जीत गई। तो ये आम आदमी पार्टी जो है, ये बीजेपी की बी टीम का जो काम है, जो हमें लगातार बी टीम कहा जाता है, असली बी टीम का काम तो आम आदमी पार्टी कर रही है। छोटा आपने कहा कि आपकी पार्टी पर आरोप लगता है प्रो मुस्लिम होने का, तो साहब AIMIM में एक M मुसलमान है और आपकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, तो क्यों ना लगेगा आरोप कि आप प्रो मुस्लिम है? खैर, मैं लौटूंगा हाजी रंगरेज आपके पास। प्रदीप भंडारी, साफ तौर पर आपने देखा कि शाहीन बाग की याद दिला रहे हैं एलानिया अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी। मेरा सवाल है, ये सवाल मैंने हाजी रंगरेज से भी पूछा कि क्या साफ सुथरा माहौल पसंद नहीं है ओवैसी साहब को? कभी इनकी पार्टी के तरफ से आवाज उठती है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो, और अब शाहीन बाग की याद दिलाई जा रही है एलानिया अंदाज में। दिल्ली के माहौल को किस तरफ ले जाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? अनुराग जी, असदुद्दीन ओवैसी अकेले कार्य नहीं कर रहे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि जब एंटी हिंदू दिल्ली दंगे हुए थे, ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का उस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर था, उसको बैक करने संजय सिंह आए थे कि वही ताहिर हुसैन है जिसको जो एक्यूज्ड है IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के लिए, और आज वो ताहिर हुसैन AIMIM के साथ में टिकट लड़ रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली के दंगे हुए थे जिसपे कोर्ट ने कहा था ये साजिश थी हिंदुओं के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्या अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट दिखा सकते हैं जो ये कह रहे थे कि दिल्ली दंगे एंटी हिंदू दंगे थे? एक ट्वीट उनका नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुखौल तोड़ते चुनावी हिंदू का, पर उनके रग रग के अंदर तुष्टिकरण है। आज जी न्यूज ने उनके बेटे का वीडियो ब्रेक कराया है, अहमदुल्ला खान के, जो पुलिस वालों को बोल रहा है कि मेरा बाप कौन है तुम जानते हो। यह है इनकी असली गुंडों की शख्सियत। तो आज असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल मिलकर दिल्ली के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि ये बौखला चुके हैं कि दिल्ली की जनता की मैसिव एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं अनुराग जी, तो आपके शो पे ओपन चैलेंज है, क्या शैली ओबरॉय बोल सकती है कि दिल्ली के दंगे एंटी हिंदू दंगे थे? अच्छा, आपने सीधा सवाल फेंक करके चुप हो गए। शैली ओबरॉय, सवाल यह है कि आपने हाजी रंगरेज को सुना जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी और MIM मिले हुए हैं। यह डायलॉग तो केजरीवाल साहब का हुआ करता था कि सब मिले हुए हैं। अब केजरीवाल साहब को छोड़ के हर पार्टी यही कह रही है कि सब मिले हुए हैं। और एक सवाल जो प्रदीप भंडारी ने पूछा है। नमस्कार सबको। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आप सभी पैनलिस्ट को और आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। हम लोग काम की राजनीति करते हैं, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम अच्छी शिक्षा पर काम करते हैं, अच्छे अस्पताल बनाते हैं।
और अच्छा, जब आप बच्चे मौलवियों को स्कूल में सैलरी पढ़ने देते आते हैं, तो पुजारी बच्चे ग्रंथी योजना सुनना लाते नहीं हैं, पूछते। हनुमान मंदिर जब से कैंपेन अस्पताल की में शुरुआत डॉक्टर करते के हैं, आते रामायण का प्रसंग सुनाते हैं, वो भी आने गलत, वाले तो जो फिर ये कौन से, उनका किस धर्म की राजनीति धर्म होती नहीं है? पूछते हैं। देखिए, जब शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं तो उन बच्चों का धर्म नहीं पूछा जाता। हाँ। जब अस्पतालों में दिल्ली सरकार के पेशेंट्स अपना इलाज कराने आते हैं तो उनका धर्म नहीं पूछा जाता। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का टेका लिया हुआ है। और अगर दूसरी पार्टी को फिर ये ब्लेम करते हैं कि वो एंटी हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये शिक्षा पर बात करते हैं, क्या ये अस्पतालों पर बात करते हैं? हर बार ये धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? और अभी हाल ही में अब बार बार दंगों की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? और आपने हाल ही में अभी देखा होगा, केजरीवाल जी की जो पंजाब की सिक्योरिटी जो है दिल्ली पुलिस द्वारा हटा दी गई और महज 10 दिन पहले चुनाव से। और जहां बार बार अरविंद केजरीवाल जी पर हमले हो रहे हैं, उसमें क्यों नहीं करते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को जान से खत्म करना चाहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता प्यार करती है। तो क्या अरविंद और केजरीवाल आप को मुझे एक दिल्ली चीज और दिल्ली बताइए, दिल्ली पुलिस की पूरे सुरक्षा देश पर में भरोसा नहीं है? किसी भी नहीं, मुझे एक पार्टी बात बताइए, पूरे दिल्ली पुलिस की देश सुरक्षा में पर भरोसा किसी भी नहीं है? पार्टी का जो नेता है शैली जी, जिसके पास Z+ आपने बहुत बड़ी बात कह दी सिक्योरिटी कि अरविंद हो, केजरीवाल को उस पर मरवाना बार-बार चाहते हमला हो हैं। रहा हो, मैं आ रहा हूं आप प्रदीप जी, दिल्ली मैं आ रहा पुलिस हूं। को कुछ करते। नहीं इलेक्शन शैली जी, अरे मेरे सवाल का कुछ जवाब तो दीजिए। पंजाब पुलिस की जरूरत क्या है? दिल्ली में पुलिस कम है या दिल्ली की पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? दो में से क्या बात है, बताइए। देखिए, सबसे पहले सुरक्षा की बात अगर आप कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस ने एलजी साहब के दबाव में या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पंजाब सिक्योरिटी को क्यों हटाया? पूरे देश में किसी भी पार्टी का कोई ऐसा नेता जिसके पास Z+ सिक्योरिटी हो, अगर उस पर बार बार हमला हो और पुलिस कुछ ना करे, इलेक्शन कमीशन कुछ ना करे, बार बार, और जो हमला करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों निकलते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी इस पर दबाव दे। वो आम जनता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खुद ठीक है। अरविंद केजरीवाल आज डिबेट में मेरे पास समय कम है शैली जी, तो मैं समय कम दे पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबके साथ न्याय हो पाए। केवल 60 सेकंड काउंटर लगा के 60 सेकंड। मैं प्रदीप भंडारी आपके काउंटर के लिए घड़ी का काउंटर भी लगा रहा हूं। 60 सेकंड का जवाब दीजिए शैली जी की बात का। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी के वर्कर खुद अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब भी चुनाव हारते हैं उसके पहले अपने ऊपर अटैक कराते हैं। 18 नवंबर 2013 को अटैक करवाए, 25 मई 2014 को अटैक किया, 17 जून 2016 को अटैक किया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जवाब देने दीजिए, 60 सेकंड में उनको जवाब देना। शैली जी रुक जाइए। इनका पुराना स्टंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी Z+ वाले व्यक्ति को दिल्ली पुलिस देती है। इन्होंने दिल्ली के युवाओं का अपमान किया है, दिल्ली के नागरिकों का अपमान किया। ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती। पॉइंट नंबर 3, पंजाब पुलिस को उन्होंने राघव चड्ढा की शादी के अंदर वेटर के रूप में इस्तेमाल करा था। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी तक नहीं बोला कि क्या दिल्ली के दंगे हिंदू दंगे थे, नहीं बोल पाए क्योंकि तुष्टिकरण करते हैं। पॉइंट नंबर 5 मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे दिल्ली पुलिस से कभी ताहिर हुसैन देख लेना, अगर इनके अंदर कोई पुलिस होती तो ताहिर हुसैन का महिला मंडल करते। पॉइंट नंबर 6, पंजाब पार्टी ने पंजाब पुलिस और क्रिमिनल का नेक्सस बना दिया है। पॉइंट नंबर 7, एक भी इन्होंने चलिए ठीक है, आपका समय खत्म हुआ। आप देखिए, न्यूज चैनल में एंकरिंग करने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता होने का यह फायदा है कि आपने 60 सेकंड का भरपूर लाभ उठाया है। प्रदीप भंडारी जी, जितने पॉइंट्स हो सकते थे मैक्सिमम आपने 60 सेकंड में कवर अप किए। काजी अनस अली, दिल्ली का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि दिल्ली में अब शाहीन बाग की बात हो रही है, दिल्ली में अब दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट दिया जा रहा है, न केवल उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है बल्कि उनकी जीत का ऐलान तक किया जा रहा है। दिल्ली में अब बटोगे तो कटोगे भी की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली में अब कुल मिलाकर के ध्रुवीकरण की राजनीति के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, या MIM हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव है उसमें देख लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर कांग्रेस इतने सालों से राज कर रही थी और कांग्रेस ने अगर सबको साथ लिया होता तो आप और पार्टी क्यों बनती? अगर कांग्रेस जो आज नारा दे रही है कि मुसलमानों की, दलितों की, गरीबों की, सबकी पार्टी है, तो आप ये बताइए अगर दलितों का साथ दिया होता तो बहुजन समाज आम आदमी पार्टी ने सबको साथ लिया, ये बताइए। चलिए, कांग्रेस ने आपने कहा सबको साथ नहीं लिया, आम आदमी पार्टी ने लिया सबको साथ।
मैं बता रहा हूं आपको, नहीं आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल भी नहीं लिया। मैं आपको वही बता रहा हूं, पहले आप ये सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि ये सब पार्टी जो भी बनी है वो धर्म के एतबार से, जाति के एतबार से या राज्य के एतबार से कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। तीसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को 2 सीट पे चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। मैं समझता हूं दिल्ली में उन्हें हर सीट पे चुनाव लड़ाना चाहिए और हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जाना चाहिए। अगर वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं और अगर मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं तो आगे आके बात करना चाहिए। और क्योंकि उनकी भी एक राजनीतिक पार्टी है, डेमोक्रेसी के अंदर उनको राइट है, अधिकार है पूरा चुनाव लड़ने का और लड़वाने का, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं मुजरिम को और शाहीन बाग बनाने की। शाहीन बाग एक वो वाहिद जरिया था जिसमें सीए एनआरसी के खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी। अगर उसका हवाला दे रहे हैं वो तो मैं गलत नहीं समझता उसको। और अगर आप मुजरिम की बात कह रहे हैं कि मुलजिम है, वो अभी मुजरिम नहीं है, अभी उन पे जो भी जुर्म है वो उसके अंदर ट्रायल चल रहा है, अभी सुनवाई हो रही है। जो भी फैसला होगा वो उसमें देखा जाएगा। मगर अगर चुनाव की अगर अनुमति, आपने कहा कांग्रेस सबको साथ लेकर नहीं चली, आपने कहा आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर नहीं चल रही, अब बची बीजेपी जिसका नारा ही है सबका साथ सबका विकास। काजी साहब, सबका साथ सबका विकास, अभी बीजेपी के पास मौका है। अगर सिर्फ बीजेपी एक कम्युनिटी को लेके चलेगी तो मैं समझता हूं ये नहीं चल पाएगी। बीजेपी को भी उसी तरीके से लेके चलना चाहिए कि सारी कम्युनिटी को बराबर, उनको ये नहीं देखना ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको ये देखना है कि ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है विनोद बंसल, सवाल यह है कि जब इतना आसान है, चुनाव की राह इतनी आसान हो सकती है कि सबका साथ सबका विकास में काजी अनस अली को अब भी संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो फिर अगर कोई राजनीतिक पार्टी शाहीन बाग की बात करती है, दिल्ली दंगे के आरोपी को टिकट देती है, उसकी जीत का दावा करती है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के चुनाव को किस दिशा में मोड़ने का प्रयास है ये? देखिए, 2 बातें आपके शुद्ध दर्शकों को पता रहना चाहिए अनुराग जी। वो ये कि दिल्ली का जो दोहरा चरित्र है ना, बेसिकली दिल्ली का जो दो पार्टों के बीच में दिल्ली फंसी हुई है, उसका दुष्परिणाम क्या है। आप देखिए कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली के पुलिस व्यवस्था केंद्र के पास है। आप सोचिए, जब अपराधी को पकड़ा जाता है, ताहिर हुसैन को आज तक फांसी की सजा क्यों नहीं हो पाई? उसके पीछे कारण यह है कि ताहिर हुसैन को बचाने वाला अरविंद केजरीवाल का लवाजमा है और उसको जो है ना, उसको इन्वेस्टिगेशन करने वाला दिल्ली पुलिस है। मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, ठीक करा दीजिए। अच्छा ठीक है। मैं एक दूसरी बात और कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं, देखिए इसमें जब ताहिर हुसैन के ऊपर सारे लाइव चार्जेस हमने देखे, आपके टीवी चैनल ने भी लाइव चलाया, सारे टीवी चैनल उसको लाइव चलाया, तो उसके बावजूद भी ये उसके निर्दोष समझ रहे हैं। आप देखिए, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसके नाम के आगे मुसलमान लगा हो और वो ऐसे अपराधियों को सीधा के सीधा उसमें टिकट दे करके और उसको मेहमानमंडन करती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और देश की राजनीति के लिए क्या हो सकती है। और उसका भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो किससे? वो हमारे सांसद से, जिनके बारे में किसी को नहीं पता, वो सीधा वहां से भरी होगी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कि ये जिस तरह की घृणित राजनीति और इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, दिल्ली की जनता में जो अपराधी हैं या तो पकड़े जाते हैं तो उनको छोड़ा दिया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। क्योंकि देखिए, डीएम और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी है और जो रिपोर्ट फाइलिंग अथॉरिटी है, वो सारी दिल्ली सरकार के पास है। और जो पुलिस है वो सेंटर के अंडर में। पुलिस कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही किसी को फांसी दिलाने की कोशिश करे, वो फांसी नहीं होगी जब तक वो डीएम ऑर्डर नहीं करेगा। हमने देखा था पहले भी कई केसेस में जहां पर डीएम ने टाइम से रिपोर्ट फाइल नहीं करी, उसके कारण क्या हुआ कि वो अपराधी बच गया। तो ये जो अपराधियों को बचाने की प्रकृति और संस्कृति जो है ना, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, बेहद गंभीर है। और उसी के कारण देखिए, इस्लामिक जिहादी फोर्सेस ने दिल्ली के अंदर कई बच्चे और बच्चियों को नृशंस हत्या कर दी, चौराहे पे करी, सार्वजनिक रूप से करी, लेकिन उसके बाद आज तक किसी को फांसी हुई क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है और ये सरकार बिल्कुल आंख मीच कर बैठी हुई है। लेकिन विनोद बंसल, दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? दिल्ली में मैं वही तो कह रहा हूं भाई साहब, कानून व्यवस्था दोनों के हाथ में है, इस बात को समझना पड़ेगा। पुलिस अगर केंद्र के पास है तो इसका ये नहीं कह सकते कि सारी कानून व्यवस्था उनके पास है। पुलिस जो है ना, कानून के माध्यम से कल्प्रिट को गिरफ्तार कर सकती है,
लेकिन उसको प्रोसिक्यूट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ये माइन्यूट बात कोई नहीं समझ रहा। अच्छा। और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, उसको प्रोसिक्यूशन में मदद करती है अपराधियों की। मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं शैली ओबरॉय से इसका काउंटर लेता हूं। शैली ओबरॉय, दिल्ली दंगे के आरोपियों को बचाने का आरोप विनोद बंसल लगा रहे हैं। इससे पहले अमानतुल्लाह खान साहब जो हैं आपके विधायक, उनका ऑन रिकॉर्ड वीडियो है कि कैसे उन्होंने मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं को बसाया, उनकी फाइनेंशियल हेल्प की 10-10 हजार रुपए उन्हें दिए और बाकायदा। जी शैली ओबरॉय, काउंटर। भंडारी जी ने बोला था कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सबको साथ लेकर चल कहां रहे हैं? महिलाओं का अपमान ये करते हैं, गाली गलौज ये करते हैं, मुस्लिमों से नफरत ये करते हैं, पूर्वांचलियों के नाम पर वोट का इलेक्ट्रोल इन पे मत जुड़िए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। 45 सेकंड बचे आपके पास। को ये खतरा बताते हैं और फिर बात करी जा रही है रोहिंग्या की, तो इनको बसाने वाला कौन है? इनको बसाने वाला भी तो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अरे अमानतुल्लाह खान भारतीय जनता पार्टी के विधायक थोड़े ही हैं। हाथ में बॉर्डर सिक्योरिटी है और वो आप बताइए हमारे देश में वो घुसपैठिए आते कैसे हैं? तब होम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे होते हैं और फिर दिल्ली सरकार पर उसका ब्लेम डाल दिया जाता है। और जहां हरदीप पुरी जी आप, अच्छा चलिए छोड़िए, काउंटर हटा दीजिए, जरा बात करते हैं शैली जी से। 1 मिनट कम रहेगा उस बातचीत के लिए। शैली ओबरॉय, एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर जी को आपने सुना होगा, आप महिलाओं के अपमान पर बीजेपी को घेर रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आपके चुनाव के आम आदमी पार्टी के पोस्टर से आतिशी जी का चेहरा गायब है। क्या ये एक महिला का अपमान नहीं है? देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है और दिल्ली में वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर डलता है। आप अपनी ही पार्टी की महिला मुख्यमंत्री से डर गई, मतलब पार्टी अपनी ही महिला मुख्यमंत्री से डर गई। उन्हें लगा कि अगर इनका चेहरा सामने रखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के वोट कट सकते हैं। ये क्या बात हो गई? तब चीख कर आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने प्यार नहीं करते, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है। टिप्पणी कसी दिल्ली की जनता सिर्फ अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, न कि मुख्यमंत्री से। कमाल की बात है। प्रकार से कालका जी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं पर इन्होंने गुंडागर्दी करी। अरे आप इन पर आ जा रही हैं, अपने सवाल पर जवाब ही नहीं दे रही हैं। शैली जी, मैं कह रहा हूं कि ये क्या लॉजिक हुआ कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है तो आप आतिशी का चेहरा ही हटा देंगे पोस्टर से? अनुराग जी, आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं अरविंद केजरीवाल जी, हमारी पार्टी को बनाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक बात है। आपके घर में कोई नहीं, आपके घर में या तो आप सुनिए, एक घर को बनाने में सबका योगदान होता है, महिला का भी पुरुष का भी। अगर बच्चे किसी को ज्यादा प्यार करते हैं तो क्या बाकियों की तस्वीर फैमिली फोटो में से हटा दी जाएगी? हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी काबिल थी और काबिल है तो फोटो क्यों हटा दिया आपने? उनको मुख्यमंत्री बनाया। एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है महिलाओं को सम्मान करती है। मैं महिला थी, मुझे मेयर का कारभार संभालने को दिया, मुख्यमंत्री एक महिला नेता को बनाया, डिप्टी स्पीकर एक महिला नेता। अरे वो तो मजबूरी में बनाया, महिला मुख्यमंत्री महिलाओं का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का अपमान करके गाली गलौज। ठीक है, मैं प्रदीप भंडारी का रुख करता हूं। प्रदीप भंडारी, इनके पास कोई चेहरा तो है भारतीय जनता पार्टी के पास? अभी शैली ओबरॉय वही तस्वीर दिखा रही थी, ये देखिए कि सीएम अरविंद केजरीवाल बनेंगे और उधर गाली गलौज करने वाला कोई शख्स, उसका चेहरा बीजेपी नहीं बता रही है। तो ये इनका अभी भी सवाल जीवित है। अनुराग जी, मैं इनके जैसे आपके सवाल को टफ नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर करूंगा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि वो किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो पहले तो ये बताया कि इनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। जैसे महाराष्ट्र में जब पहली बार हम चुनाव जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने थे। जैसे हरियाणा के अंदर पहली बार चुनाव जीते थे मनोहर लाल खट्टर जी, जैसे उड़ीसा के अंदर चुनाव हमारे मुख्यमंत्री बने। तो इसी तरीके से हमारे दिल्ली के अंदर जब चुनाव जीता जाएगा, हमारे विधायक दल की बैठक बनेगी और हम उसको घोषित करेगा। इनके जैसे परिवारवादी पार्टी नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो कोर्ट का आदेश था, उसका पालन करते हुए केजरीवाल जी ने धनपति है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी जीत समझती है तो गलतफहमी में है। पार्लियामेंट इनके इनके अरविंद केजरीवाल के प्रेजेंस में पीटा गया और जिस जवाब कुमार ने ऐसा करा उसको पंजाब के अंदर 10 लाख सिक्योरिटी दी गई। ये क्या महिला की बात करेंगे? टेम्पररी मुख्यमंत्री बोलना कोशिश ये बात करें महिला सम्मान की। अभी चलो के शो में मैंने ये नहीं बोला कि एंटी हिंदू दिल्ली तक के चला। ये रही जी न्यूज की रिपोर्ट। जी न्यूज की रिपोर्ट है अनुराग जी, अक्टूबर 12, 2021 की।
उसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी कनेक्शन शाहीन बाग में बहुत था, शाहीन बाग के पास जी 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 वो पाकिस्तान से आए थे। उसके बावजूद शहरी ओबराय और जो दोनों गठबंधन के इसके खिलाफ नहीं बोल पाते। ठीक है, ठीक है। दिल्ली इलेक्शंस पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप देख रहे हैं कि हम किसी एक मुद्दे पर दूसरे दिन डिबेट नहीं करते, क्योंकि मुद्दों की भरमार है दिल्ली चुनाव को देखते हुए। अभी और भी मुद्दे आएंगे, अभी और भी दिल्ली का चुनाव रंग बदलेगा, अभी और भी वार और पलटवार होंगे। हम बैठते रहेंगे। आज मैंने पहले ही कहा था कि आज हमारी डिबेट का समय थोड़ा कम है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, पैनल में जितने ही मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे ताल ठोक के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।